अच्छा जी, आज लतीफ़ खोसा साहब की हमसे बात हो रही थी और लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब नवंबर में बाहर आ जाएँगे। अब इमरान खान साहब नवंबर में बाहर आ जाएँगे, अब ज़ाहिर है कि हमने इससे पहले कुछ चीज़ें देखी जिसके ऊपर फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि डील हो गई है। डील और ढील का हमने मंज़र किस तरीके से देखा कि जब बुशरा बीबी साहिबा के बारे में 1 हफ़्ता पहले फैसल वाडा ने कहा कि वो बाहर आ रही हैं क्योंकि बन्नी गाला में रंगो-रोगन और सफाई-सुथराई सारी चीज़ें हो रही हैं। अब एक चीज़ तो अपनी जगह ये हो गई कि बुशरा बीबी वापस आ चुकी हैं, अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो वापस आ चुकी हैं और पीटीआई में एक और बहस उठ रही थी कि जी क़यादत किसको सँभालनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं जिनमें शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और बाकी लोग भी हैं कि भई ख़वातीन को घर में बैठना चाहिए और कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ख़वातीन को सियासत सँभालनी चाहिए, आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज इमरान इस्माइल साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया और फिर साथ ही साथ इसमें फवाद चौधरी भी आजकल काफ़ी एक्टिव होकर बयानात दे रहे हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब भी काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं, तो पीटीआई में लग रहा है कि कुछ धड़ेबंदी मौजूद है। वो इस वजह से कि लीडरशिप अंदर है और उनसे जो मिलने जाता है वो बाहर आके अपनी मर्जी के बयानात देना शुरू हो जाता है, लेकिन बहरहाल वो बातें अपनी जगह। लतीफ़ खोसा साहब ने जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी आज बात करते हुए, वही उन्होंने कहा कि नवंबर के बस में आ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कैसे, कि क्या ये मामलात अदालती होंगे या फिर सियासी होंगे या फिर बैरूनी होंगे, उन्होंने कहा जी अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर डोनाल्ड लू के कहने पर साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने पर और उसके कहने पर या उसकी मुदाखलत से इमरान खान बाहर भी आ सकता है और अदालतें भी ये चीज़ें देख रही होंगी। यानी कि आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का और वो चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आ जाएं। दूसरे मामले में वो ये कह रहे हैं कि मामलात अदालत में हैं तो वहां पर भी अमरीकी असर रसूख काम करेगा। अच्छा, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि अमरीकी असर रसूख काम नहीं करता, लेकिन वाई वुड अमेरिका डू दैट? और इस बात की क्या गारंटी है? कैमला हारिस की अगर मैं पॉपुलर वोट्स के हवाले से बताऊं या वैसे बताऊं तो उनको अब थोड़ी सी सबकत हासिल है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तब भी इस बात की क्या गारंटी है और खान साहब के आने से उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा? और अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो क्या उस वक्त मुदाखलत और साजिश थी, इस वक्त अब इमरान खान साहब की जो साजिश का बयानिया है या मुदाखलत का बयानिया है, जब उनके हक में काम करेगा तो फिर वो मुदाखलत नहीं होगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में या जुडिशल सिस्टम में? यानी कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जो चीज़ अपने लिए बुरी थी दूसरों के लिए बुरी थी, वो अपने लिए कैसे अच्छी हो गई भाई? और इतना बबांगे धौल ये लतीफ़ खोसा साहब ये बात कर रहे हैं कि जी आ जाएंगे, इसमें सारे अवामिल कार फरमा होंगे, इसमें अदालती भी होगा, सियासी भी होगा। तो कोई डिटेल्स अब लेट्स सी कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रहा है। लेकिन आई रिमेंबर कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था साजिश नहीं मुदाखलत का और ये साइफर लहराना और सारी चीज़ें, उस वक्त भी हमने देखा था कि पसे पर्दा इनकी मुलाकातें भी जा रही थी, हो रही थी। फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर एक लॉबिंग फर्म भी हायर की गई थी अमरीकी, जो कि इनका इमेज बिल्डिंग करने के लिए काम कर रही थी। फिर उसके बाद बयानात तो देते हैं लेकिन दर हकीकत सपोर्ट भी उन्हीं से चाहते हैं। तो या इलाही ये माजरा क्या है? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई कि वो कहते हैं कि जी वापस आ जाएंगे और अब इस तरीके से वापस आएंगे तो लेट्स सी अब किस तरीके से इस मामलात पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाकी पीटीआई में जो हम धड़ेबंदियों की बात देख रहे हैं तो फैसल चौधरी साहब और वैसे सलमान अकरम राजा साहब की थोड़ा सा सुलह भी करवाई बानी पीटीआई ने, लेकिन उसके हट के जो फवाद चौधरी साहब उनको बड़ा उनके जेल्ड बैक हेयर और उनके स्टाइल पे काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और क्या ख़वातीन क़यादत सँभालेंगी? क्या अलीमा ख़ानम साहिबा और बुशरा बीबी की आपस में इतनी बनती है कि वो इस तरीके से आगे बढ़ सकें? और फिर जो मौजूदा सियासी टोला है जिसमें रऊफ़ हसन साहब हैं या बाकी ये सारे लोग हैं, ये किस तरीके से इस इक्वेशन में फ़िट होगा, ये देखना लाज़मी है। तो अब मैं तो बड़ा इन चीज़ों को देखकर बस हैरान और परेशान हो रहा हूँ कि ये किस तरीके से मामलात बढ़ेंगे और फिर क्या हम अमरीकी मुदाखलत देखेंगे और फिर उसके बाद नून लीग का बयानिया। और फिर एक और चीज़ कि मियाँ साहब भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरब तो नहीं, सॉरी, सऊदी अरब तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, फिर वहाँ से कतर जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो लंदन और फिर अब अमरीका यात्रा, फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जाएंगी तो फिर यूरोप जाएंगे, तो वहाँ पर छुट्टियों के बड़े पल गुजरेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।